हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग से चालू कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग तो आपने कर ली, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लानिंग के द्वारा सक्सेसफुल नहीं होती। उस प्लानिंग को आप लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। जब आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आप अपनी प्लानिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म टू एनेबल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। When more than one person are working together to achieve the common goal, the effective organization is essential। ऐसा बोल रहे हैं, जब एक से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके गोल्स अचीव हो जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को डिवीजन, वर्क का डिवीजन किया जाता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस वजह से काम को करने में और ज़्यादा आसानी होती है। चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इन जनरल वर्ड, द स्ट्रक्चर फॉर्म इन ऑर्डर टू अनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है जहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाता है, लोगों को सौंपा जाता है ताकि वो लोग एक पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव कर सके, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। चेस्टर वन बर्नर के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग मतलब द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय कॉपरेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वो बोलता है कि भाई 2 लोग साथ में मिलके कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजिंग है। लुइस एलन बोलता है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको क्या काम करना है, वो काम को फिर हम लोग डेलीगेट करते हैं, उस हिसाब से लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं ताकि हमारा काम, हमारा गोल अचीव हो सके। Concept: It is inevitable to have efficient organization for effective administration and management process. Most of the problem of management arises due to ineffective organization in the management. Hence, the business unit could not achieve its goal in its specific time. If business unit has capable and effective organizing, then through optimum use of resources, time, energy and money can be saved and problem in activities of business can be avoided। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोगों का जो पैसा वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंसेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। When 2 or more people work together, the structure for work accomplishment in an effective manner is called organizing। अरे ऐसा बोल रहे हैं, जब एक से ज़्यादा लोग साथ में काम करते हैं, उनके बीच में एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। माई फ्यूचर एकेडमी के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग क्या है? माई फ्यूचर एकेडमी के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग है, मैं और यशोदा दीदी टॉप पे है, हमारे नीचे प्रीति, अंशिका आते हैं। हमने प्रीति को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमने अंशिका को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हमने ये बताया है कि अंशिका को इसको रिपोर्ट करना है, प्रीति को हमको रिपोर्ट करना है। इस तरह से हम लोगों ने क्या बनाया, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस तरह से पर्टिकुलर गोल अचीव करेगा, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर की गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग में आती है। हमने जो प्लान किया था कि भाई हमको पढ़ाना है, तो वो पढ़ाएंगे कैसे, किस वे में पढ़ाएंगे, तो हमने इस तरह से पूरा हमारी ड्यूटीज़ को असाइन किया, लोगों को अथॉरिटीज़ दी, लोगों का पूरा काम मैनेज किया, इसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। In an organization, authority and responsibility are delegated to the group of persons gathered to achieve a common goal and interrelationship is established among them। देखा क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए, उन लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि वो लोग क्या कर सके, ताकि वो लोग गोल्स अच्छे से अचीव कर सके। द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी
of human body is different but still all the part of human body is coordinated to one another। ऐसा बोल रहे हैं एक ह्यूमन बॉडी में जो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे से भले अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट वो एक साथ है, क्योंकि अगर बॉडी को फंक्शन करना है तो सारे बॉडी के पार्ट अच्छे से फंक्शन होंगे तो ही बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो बॉडी पार्ट्स है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग हैं, वो लोग भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला गया है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग क्यों किया जाता है। अब मैंने ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों किया, मैंने प्रीति और अंशिका को क्यों रखा, ताकि जो मेरा गोल है कि मुझे अच्छे से पढ़ाना है, मुझे अच्छे से मैनेज करना है, वो गोल अचीव हो सके। तो एक बिजनेस ऑब्जेक्ट, एक किसी भी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस है गोल्स अचीव करना। तो देखो एक ऑर्गेनाइजिंग क्यों क्रिएट होता है, गोल्स अचीव करने के लिए। In the business units, the main objective as well as departmental objective और सब goals are also determined। एक ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं और सब गोल डिटरमाइन किए जाते हैं। इन एडिशन टू दैट देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल गोल। उसके अलावा जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनके भी कुछ पर्सनल गोल होंगे। जैसे अंशिका और प्रीति, उनका गोल होगा यार हम लोगों को नॉलेज चाहिए, किसी का गोल होगा हमको पैसा कमाना है। तो ये सारे उनके इंडिविजुअल गोल्स होंगे। फॉर दिस in addition to individual goal, hence organization is a linear structure that coordinate with goals of business, department goals of employee। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है जहाँ पे आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के गोल, आप लोगों के डिपार्टमेंट के गोल और इंडिविजुअल गोल्स एक साथ आप लेके आते हैं और आप लोग इस तरह से काम करते हैं कि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। अब काम करने से जो प्रीति का गोल है कि भाई मुझे नॉलेज चाहिए, उसको वो भी मिल रहा है। मेरा गोल है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स को अच्छे से मैनेज करना है, एक अच्छी फैकल्टी चाहिए, वो भी मेरा मैनेज हो रहा है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग अपने जो गोल्स है उसको अचीव करवाने में, इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प करवाता है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। प्लानिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बेस्ड होगी। आपने जिस हिसाब से प्लानिंग की है आपका ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से बनेगा। अगर आपका प्लान है कि भाई मेरे को तो भाई 10-15 बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे कोई और बंदों को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, 10-15 बच्चे तो मैं ही पढ़ा सकती हूँ। अगर मेरी प्लानिंग है मुझे 1000 बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे उतनी टीम बनानी पड़ेगी। तो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी कैसी। तो इसके लिए इसको बोलते हैं ये प्लानिंग बेस्ड है। कैसी है, प्लानिंग बेस्ड। थर्ड, इसमें अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है। मतलब पीपल जो एक गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को उनको कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी और उसके सामने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी मतलब अब मैंने प्रीति को बोला कि तुझे 7th स्टैंडर्ड पढ़ाना है, तो सारी अथॉरिटी कि भाई उसका जो अथॉरिटी है कि हाँ तू वहाँ पे डिसीजन ले सकती है, तेरे को हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये सारी तेरी अथॉरिटी हो गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 7th स्टैंडर्ड में सारे बच्चों का रिजल्ट आए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप लोग यहाँ पे अथॉरिटी असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजिंग तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे ह्यूमन पे बेस है, यहाँ पे अपन लोग ह्यूमन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व है। फ्लैक्सिबिलिटी, एक बार ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो यहाँ पे अगर आगे आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर प्रीति 6th-7th पढ़ा रही थी, मैं चाहूँ तो मैं प्रीति को भी 7th-8th दे सकती हूँ। तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या बिजनेस के अंदर चेंजेस आने से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग को फ्लैक्सीबल माना जाता है बहुत। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो दो अलग अलग लोग हैं, जो दो अलग अलग पोजीशन पे लोग हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। ये मैं और यशोदा दीदी है, यहाँ पे प्रीति और अंशिका है। प्रीति और मेरे बीच में क्या रिलेशन रहेगा, प्रीति और यशोदा दीदी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये कौन एस्टैब्लिश करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग बताएगा कि उसको मुझे रिपोर्ट करना है
अंशिका को किसको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें क्या है तुम्हारे इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ये कौन करता है, ये ऑर्गेनाइजिंग करता है। आगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, देखो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऑर्गेनाइजिंग का काम है चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, लोगों को पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो उसके साथ वो क्या करता है, वो लोगों को मैनेज करने का भी काम करता है ना। यार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी, अब मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या किया, मैंने लोगों को मैनेज किया। मैंने प्रीति को बोल दिया कि भाई तेरे को ये चीज़ें मेरे को रिपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैंने जो काम उसको दिया है वो सही से कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी हो गया। ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजिंग में आप इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करते, वो ग्रुप एक्टिविटी है। अगर ग्रुप नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप लोग आराम से आपके रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, बताते हैं कौन किस तरह से काम करेगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रॉपरली आपने कंट्रोल किया है, जिसको आपने सोच समझ के बनाया है, इसीलिए वो क्या है, एक कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट वापस। सबसे पहले इट्स अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सेकंड इट्स प्लानिंग बेस्ड। थर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। फिफ्थ flexibility. Sixth establishment of interrelationship. Seventh monitoring and control. 8 group activity. 9 control administrative structure. वापस रिवाइज करते हैं। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ये प्लानिंग के ऊपर बेस है, इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता है, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, ये फ्लैक्सीबल होता है, यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग होती है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेप फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे।